हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। ये वीडियो एक भैया के कमेंट के ऊपर मैं बना रही हूँ। मैं अभी घर का सारा काम धाम करके छुट्टी हो गई हूँ। उसके बाद मैं सिलाई करने बैठ गई हूँ और मैं इसकी वॉइस ओवर रात में करती हूँ, क्योंकि रात दिन में बहुत ज़्यादा लोग आते जाते रहते हैं। मेरा घर रोड के बगल ही है, तो गाड़ी हमेशा आती जाती रहती है। उसकी आवाज़ से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, रात में करती हूँ। तो अभी ये एक सिंपल सा ब्लाउज है अस्तर वाला, इसी की सिलाई कर रही हूँ। और उन भैया ने कमेंट किया था कि मैं एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लिखा था कि मैं महीने के 8 से 10 हज़ार आराम से कमा लेती हूँ। तो भैया कमेंट किए थे कि सारी बातें तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि 8 से 10 हज़ार कैसे कमाती हो। तो मेरी भी गलती है, मैं थंबनेल में तो लिख दी थी, लेकिन बातों ही बातों में ये बताना ही भूल गई थी कि मैं कैसे महीने का 8 से 10 हज़ार कमाती हूँ। तो भैया जी, आप देखिए मैं कैसे 8 से 10 हज़ार कमाती हूँ। आप ये वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्लियर कि मैं कैसे कमाती हूँ। मेरी एक छोटी सी दुकान है, सिलाई का मैं सारा मटेरियल रखती हूँ उसमें, और जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना सामान रखती हूँ। और आप भी रख सकते हैं। आप ज़्यादा नहीं, 5 से 6 हज़ार का अगर सामान रख लेंगे तो आपकी काफ़ी ज़्यादा इनकम हो जाएगी, क्योंकि सिलाई का भी काम रहता है और लोग लेस अस्तर तमाम चीज़ें लेने आते जाते रहते हैं। धागा हो गया, ये सब मैं रखती हूँ, तो इन सब से बिक्री हो जाती है और मेरी सिलाई का भी पैसा आ जाता है। तो इन सब को मिलजुल कर मेरा हो जाता है 8 से 10 हज़ार। तो मैं इसी तरह से कमाती हूँ। अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर करने में दिक्कत हो रही है हमें। तो भैया जी, आप भी ऐसा अगर करना चाहते हैं, आप भी कमाना चाहते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। घर के मतलब घर में अगर रहते हैं, या आप कमेंट की हैं या आपके वाइफ की हैं, लेकिन आप भी ऐसा अपनी वाइफ को करवा सकते हैं कि घर में दुकान खुलवा दीजिए, उसमें बुटीक का सारा सामान रखवा दीजिए और वो सिलाई करेंगी और घर का काम भी कर लेंगी। मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरा अभी 3 साल की बेटी है, तो उसके साथ साथ मैं सिलाई भी करती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ। घर में कोई करने वाला नहीं है काम, मैं अकेली हूँ। मेरी सासू मदर नहीं है, वो एक्सपायर हो चुकी हैं, तो इस वजह से घर का सारा भार मेरे ऊपर आ गया है। उसके साथ साथ भी फिर भी मैं मैनेज करती हूँ। मेरे घर में और भी लोग हैं, लेकिन वो घर पर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ यही सब रहते हैं, तो ज़्यादा काम नहीं रहता है। फिर भी काम जो भी होता है मैं कर लेती हूँ और अपने बच्चे को भी देखती हूँ, उसका ध्यान रखती हूँ। उसके साथ साथ सिलाई करके मैं पैसा कमा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने 8 से 10 हज़ार कमाती हूँ, क्योंकि ये जो काम है समय समय पे चलता है। जैसे कि शादी का सीजन आ गया तब ज़्यादा काम आता है, और कोई त्यौहार हो गया तब काम ज़्यादा रहता है, और हमेशा तो नहीं चलता है। हर महीने मैं 8 से 10 हज़ार नहीं कमाती हूँ, कभी कभी 5-6 हज़ार ही कमाती हूँ, कभी कभी 7-8 हज़ार हो जाता है। तो इस तरह से मैं कमाती हूँ, मुझे पैसे मिलते हैं महीने के। मैं जो भी मुझे पैसे मिलते हैं मैं उसका हिसाब रखती हूँ। मैं एक डायरी रखी हूँ, उसी में सारा हिसाब, जितना दिन भर में मैंने जितना पैसा मुझे मिला है, मैंने जितना कमाया है, मैं वो सारा हिसाब अपनी डायरी में लिखती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं जो कमाती हूँ मेरे पास कितना बचता है, मेरे पास कितना पैसा आता है। और वैसे तो ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या किया, मेरा पैसा, मान लीजिए मैं दुकान खोली, उसमें पैसा लगाई हूँ, अगर मैं इस तरह से हिसाब नहीं रखूँगी तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि हाँ मैंने कितना कमाया, क्या किया, क्या नहीं किया। क्योंकि घर में खर्चे भी रहते हैं, तो बच्चे के खर्चे में चला जाता है, कहीं मुझे कुछ लेना होता है, तो इस वजह से खर्चे होते रहते हैं। तो हिसाब करना मुझे अच्छा लगता है। मतलब मैं जो भी कमाती हूँ उसका हिसाब रखती हूँ, और साल भर में पूरा जोड़ बटोर के
देखती हूँ कि कितना मैंने साल भर में कमाया है। मैं इसी तरह से करती हूँ। मैंने अपना दुकान पिछले ही साल खोला है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और मेरे गांव में काफ़ी लोग सिलाई करते हैं, तो इस वजह से उतनी ज़्यादा सिलाई का काम भी नहीं आता है, क्योंकि हर घर में मशीन हो गई है। तो कुछ ही लोग आते हैं, लेकिन सामान हमारा बिक जाता है। सामान से अच्छी खासी मैं कमाई कर लेती हूँ। और कपड़े भी आते हैं, लेकिन उतना कपड़े नहीं आते हैं, क्योंकि जब घर में सभी के यहाँ मशीन होगी तो कहाँ से कोई सिलाएगा। जिसके पास नहीं है वही आते हैं, जिसके घर में है वो कहाँ से आएंगे। तो ये मेरी सिलाई उतने नहीं आती है, फिर भी आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है। मैं खाली बैठी रहती हूँ, मैं खाली नहीं बैठती हूँ। दिन भर में 1-2 ब्लाउज हमेशा सिलती रहती हूँ। और मेरा जो सामान है, मेरा सामान बिकता रहता है, तो मुझे फ़ायदा होता है सामान से, तो इस वजह से मैं सामान ज़्यादा रखती हूँ। और मेरी इसी तरह से मैं महीने का 8 से 10 हज़ार कमाती हूँ। मैं आशा करती हूँ भैया आपको आपको पता चल गया होगा कि मैं कैसे 8 से 10 हज़ार कमाती हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो कि आते हैं, सिलवाते हैं, कपड़े लेकर चले जाते हैं, पैसे देने का नाम नहीं लेते हैं, तो इस वजह से सिलाई करने का मन भी नहीं करता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? हमें कमेंट में बताइएगा। और उनसे पैसे कैसे निकलवाएं, अगर कोई तरीका हो तो आप ये बताइएगा। अभी मैं सिलाई कर ही रही थी, तो एक लोग कपड़ा लेकर आई हैं। ये मीटर वाला कपड़ा है, इसका ब्लाउज बनाना है फुल आस्तीन का। और मतलब 40 साइज का ब्लाउज है, तो इस वजह से मैं कपड़ा, जो साड़ी का कपड़ा होता है, को कम पड़ जाता है, तो उन्होंने मीटर में वाला कपड़ा लेकर आया है, तो वो दिए हैं। बोली कि मुझे 2 दिन में सिल कर दे देना। तो अभी मैं इसे सिल रही हूँ। इसके बाद एक और ब्लाउज है, उसे सिलूँगी, फिर उसके बाद मैं इनका सिलने बैठूँगी। मैं आप लोगों को बताऊँगी, दिखाऊँगी इनका वीडियो इस ब्लाउज़ का, कि ये फुल साइज़ का ब्लाउज है। मतलब पूरा पेट भी, इसमें पेट नहीं दिखेगा, पूरा पेट भी मुड़ा रहेगा। इसकी स्लीव भी पूरी फुल रहेगी। और इसका बाजू, मतलब इसके गले में कैसे मैंने बनाया है, मैं आप लोगों को इसका वीडियो दिखाऊंगी। आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आप लोगों को सिलाई नहीं आती है तो आप लोग बताइएगा, तो मैं आपको कोशिश करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, कैसे एकदम परफेक्ट सिलाई आती है, और इसकी नाप कैसी ली जाती है, साइड फिटिंग कैसे की जाती है। अगर नहीं पता होगा, मतलब पता होगा लेकिन उतना ज़्यादा ना आता होगा, तो हमें बताइएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी ऐसे ही एक प्यारी वीडियो के साथ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।